हेलो एवरीवन, बीइंग अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जब भी ऐसा मार्केट में हमको ऐसी मंदी दिखती है तो हमें कैसे स्टेप लेने चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी है मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, ये तो भगवान को भी नहीं। बट एक रिसर्च के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल से भी निकलती है, कैंडलस्टिक के पैटर्न, चार्ट्स, बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर से भी निकलती है। ठीक है, तो एक पैरामीटर जो है 200 DMA वो ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद निफ्टी नीचे आई, जैसा कि मैंने सोचा था कि 17,500 आई। देखिए, आई एम नॉट अ गॉड, मैंने भी एक प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि जिस हिसाब से फ्लो चल रहा था और सेलिंग चल रहा था, 17,500 निफ्टी आई, अब वहाँ से भी नीचे आ गई। तो अभी हमको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो मैंने पिछले 2 दिन से रिसर्च किया, उसके बेसिस पे निफ्टी 50 के आपको 50 स्टॉक निकालने हैं। उसके बाद आपको उसमें से देखना है जो सबसे ज़्यादा स्टॉक बढ़े हुए कौन से। तो मैंने जो रिसर्च किया उसके बेसिस पे कुछ जो स्टॉक बढ़े हुए हैं उसमें एक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है ITC, ठीक है, दूसरा दिया है NTPC ने, फिर अपना कोल इंडिया है और M&M है। सो जो सबसे ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक होते हैं उसमें बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो सैचुरेटेड मोड पे आएगा। तो मार्केट में क्या होता है, बुल रन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, अगेन बाइंग होता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, सेलिंग, रिट्रेसमेंट, अगेन सेलिंग। तो अभी का जो बाजार है वो सेलिंग वाला है। तो अभी क्या दिखेगा, जो स्टॉक बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा उसमें सेलिंग दिखेगा। तो आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। मैंने जो सेल कॉल लिया है मेरा पर्सनल, वो मैंने अभी ITC पे सेल कॉल लिया है, और नेकेड सेल कॉल नहीं है, मैंने स्प्रेड्स बनाए हैं कुछ। ठीक है, सो मैंने कॉल भी शॉर्ट किया है, मैंने पुट भी शॉर्ट किया है। तो अभी एक दूसरा स्टॉक जो है मैंने सेल किया है वो है LNT, इसने भी अच्छा रिटर्न दिखाया था। तो जो स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दिखाया मैंने उसको सेल किया। ठीक है, मेरे कॉन्फिडेंस और मेरे बियास के ऊपर से इट इज़ नॉट श्योर कि यहाँ से रिटर्न निकल ही जाएगा, बट मैंने मेरे कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से सेल किया है। अभी आपको कैसे स्टॉक बाई करने चाहिए, जिस स्टॉक ने अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई थी उसके बाद जो चिपक गए हैं एक जगह पे साइडवेज और रिट्रेसमेंट जोन पे, वैसे स्टॉक आप बाई कर सकते हो। सो ऐसे 4 स्टॉक जो मैंने आप लोगों के निकाले, कौन से स्टॉक हैं जो साइडवेज और रिट्रेसमेंट जोन से अभी थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, फिर से बाइंग आ जाएगा। तो उसमें एक HDFC लाइफ है, आपको नोट डाउन करना हो तो कर लेना, HDFC लाइफ। दूसरा है TCS, जो हाई प्रोबेबिलिटी रिटर्न के साथ मैं निकाल सकता हूँ आपके लिए, TCS। फिर HDFC लाइफ है, फिर हिंदाल्को है, भले थोड़ी सेलिंग दिखी बट लंबी प्रोबेबिलिटी के लिए अगर 390 का स्टॉप लॉस रख के बाई करते हैं, बाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आप टाटा कंज्यूमर, ये 4 स्टॉक जो है मैंने आप लोगों के लिए बाइंग के लिए निकाले हैं। और अभी आपको सेलिंग वाले मैंने स्टॉक बता दिए, बाइंग वाले स्टॉक बता दिए। अभी आपको कैसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक से दूर रहना है आपको जिसमें हर राइस पे सेलिंग आ रहा है, नीचे से रिकवरी आ रही है। तो फिलहाल बाइंग और सेलिंग के लिए मैंने आपको स्टॉक बता दिए। अभी यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा सा बुलिश लग रहा है मेरे को, यहाँ से 1500-1000 पॉइंट तक के लिए। ठीक है, बट क्योंकि एक्सिस बैंक में बाइंग मोमेंटम इंटैक्ट है इतनी सेलिंग के बाद भी, ICICI बैंक में बाइंग मोमेंटम इंटैक्ट है इतने सेलिंग के बाद भी। तो ये 2 बैंक है और एक HDFC बैंक, ये 3 बैंक बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, तो ये लोग नीचे नहीं जा रहे हैं। तो जब वेटेज वाले स्टॉक नीचे नहीं जाते तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें बेचना नहीं है। इसके बाद कोटक में रिकवरी बार बार दिख रही है, तो मतलब जबरदस्ती का सेलिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको बैंक निफ्टी बाय एंड डिप्स करना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का व्यू मैं बता दी। निफ्टी का व्यू, निफ्टी के व्यू के अंदर जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, इंफोसिस है। तो इंफोसिस में सेलिंग, IT सेक्टर के अंदर सेलिंग दिख रहा है, इसलिए इंफोसिस नीचे चला गया। सो इंफोसिस और IT सेक्टर के अंदर जब सेलिंग दिख रहा है इसलिए थोड़ा प्रेशर आ रहा है, और रिलायंस के अंदर सेलिंग दिख रहा है इसलिए प्रेशर है। पर रिलायंस मुझे लग रहा है मेरे परसेप्शन के हिसाब से बाय एंड डिप्स वाला कैंडिडेट है। अब इसमें 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ प्रोबेबिलिटी 150 पॉइंट अपसाइड की रख सकते हो, तो आप ये रिलायंस बाई कर सकते हो। IT सेक्टर के लिए थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, ये 4 स्टॉक जो मैंने बताया बाई कर लो। बैंक निफ्टी को बाय एंड डिप्स कर सकते हो, और निफ्टी में कॉल और पुट के स्प्रेड्स बना के ट्रेड कर सकते हो। जैसे निफ्टी का आपने 17,100 या 200 का पुट सेल कर दिया, 17,500 या 600 का आपने कॉल सेल कर दिया, ठीक है, और पुट भी सेल कर दिया, तो कॉल और पुट के स्प्रेड्स बना के भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से आपका सेटअप होना चाहिए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।